नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल गिराने पर। काफ़ी दिनों से छात्रों की एक बहुत ही बहुप्रतीक्षित मांग जो लगातार चल रही थी, वो तमाम अभ्यर्थी जो टीआरई 4 का काफ़ी समय से इंतजार कर रहे थे और टीआरई 4 के नोटिफिकेशन के बाद एक तरह से कुछ वर्ग में उत्साह भी था और कुछ में हताशा भी थी। हताशा थी टीआरई 4 में 2 चरण की जो परीक्षा हो गई थी प्री और मेंस की, उसके लिए उसके विषय में लगातार पटना में धरना प्रदर्शन चल रहा था। आज उसी धरने के प्रभाव से मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी के द्वारा एक बहुत ही अहम निर्णय लिया गया है और ये निर्णय टीआरई 4 के जो 2 चरण में परीक्षा होने वाली थी उसको रद्द करके केवल 1 चरण में परीक्षा को करने के लिए ये निर्णय लिया गया है। तो इस वीडियो में हम आपको माननीय मुख्यमंत्री जी का ट्वीट दिखाने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि अब आगे किस प्रकार से परीक्षा होगी, क्या होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपके कोई भी डाउट न रह जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये अभी अभी माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा ट्वीट किया गया है और ट्वीट में इन्होंने लिखा है, आप देख सकते हैं, ये कहते हैं कि छात्रों की मांग को लेकर सरकार शुरू से ही गंभीर रही है। अब छात्रों की मांग के संबंध में निर्णय लिया गया है कि इस बार की टीआरई 4 परीक्षा एकल चरण में आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही 9 अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए हैं। अर्थात छात्रों की जो मांग थी कि टीआरई 4 जिस तरह से अभी तक टीआरई 1, 2 और 3 हुए, एक ही पेपर हुआ, इसी तरह से टीआरई 4 में भी एक ही पेपर हो, उस मांग को मान लिया गया है। और इसके साथ साथ अन्य 9 महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए हैं। और इसके बाद ये कहते हैं, नीचे लिखा है, राज्य सरकार ने विभिन्न परीक्षाओं में सुधार के लिए अनुशंसाएं देने हेतु परीक्षा सुधार पर एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। माननीय पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित यह समिति विभिन्न परीक्षाओं से संबंधित छात्रों की शिकायतों की भी सुनवाई करेगी। इसके साथ ये भी इन्होंने कहा है कि जो लगातार धांधली परीक्षाओं में हो रही थी और पेपर लीक्स की समस्या, अन्य तमाम प्रकार की समस्या, परीक्षाओं से संबंधित जो भी प्रकार की समस्या थी, उन सब के निपटारा के लिए हमने एक कमेटी बनाई है, एक आपकी समिति बना दी है, जिनके द्वारा ये पूरा कंट्रोल किया जाएगा और इसकी निगरानी की जाएगी, जिसके मुखिया मतलब पटना हाई कोर्ट के जो पूर्व जस्टिस होंगे उनकी अध्यक्षता में होगी ये सब। नीचे इन्होंने लिखा है, सरकार ने छात्रों की समस्याओं और शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए विद्यार्थी सहयोग पोर्टल एवं विद्यार्थी सहयोग शिविर की भी शुरुआत की है। इसके माध्यम से छात्रों की समस्याओं का समाधान 30 दिनों के भीतर किया जा रहा है। सरकार छात्रों के कल्याण और उनके उज्जवल भविष्य के लिए सदैव प्रतिबद्ध है। एक तरह से ये लगातार जो पटना में अभी पिछले कुछ दिनों में प्रदर्शन चल रहा था, जो कि काफ़ी बृहद रूप ले चुका था, तमाम नेशनल मीडिया में हर तरह चर्चा हो रही थी, उसके दबाव में ये मुख्यमंत्री जी का निर्णय लिया गया है, जो कि स्वागत योग्य है और उचित भी है। और मैं मानता हूँ कि जिस तरह से अभी तक टीआरई 1, 2, 3 में हुआ, एक चरण में परीक्षा, तो वैसे होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे पहले जो भी शिक्षा के टीआरई में बैठते हैं तो इससे पहले वो सी-टेट देते हैं, टेट देते हैं, तो एक तरह से वो प्री ही हो गया। तो उसके बाद अब मेन परीक्षा ही होना चाहिए। उसमें भी 2 परीक्षा लगाना ये कहीं से जायज़ नहीं था, समय की बर्बादी थी, जो कि मान ली गई है बात, बहुत अच्छी बात है। अब टीआरई 4 के बच्चों के लिए ये काफ़ी सुखद खबर है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि टीआरई 4 का अब आवेदन जब भी शुरू होगा, 1 सितंबर से, जैसा कि आपको पता है कि शुरू होगा, तो आपको आवेदन करना है, जम के अच्छे से तैयारी करनी है, एक परीक्षा पास करना है और आपकी नौकरी हो जाएगी। तो ये थी आज की अपडेट जो कि आपसे शेयर करना था। वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर कोई और क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा।